तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये FIB फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर का होता है। सब आंसर देने हैं, फटाक से हो जाए। कुछ नहीं है, पानी है ये पानी। पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मैथमेटिक्स में 2 टाइप के होते हैं। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करने जाइएगा तो लिमिटेड लाइबिलिटी और क्या क्या होते हैं वो अलग क्लास में लेंगे। ये 2 ही होगा। कॉन्जुगेट सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड मतलब क्या? किसी भी कोई, ये बाय डेफिनेशन आंसर्स है इसके। कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है? ए प्लस रूट बी, कोई भी एक सर्ड है ये, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये रूट वाले के पहले माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ ए माइनस ही है पहले से, तो रूट वाले के पहले माइनस होगा, ये डेफिनेशन है। तो √3 - 7 ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। एक्सप्रेस दिस 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी पानी है। 1 को क्या है? 1 को लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर होगा, पहला दूसरा चैप्टर, उसी में ये फार्मूला है। तो 1 की जगह लिखा दो, ये बैठा दिया। और 1 + 2 sin थीटा है ना, यहाँ 2 sin थीटा है, यहाँ cos थीटा है, यहाँ लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा। मैंने इस चीज़ को मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ देखो A², ये B² और ये 2AB। अगर मैं साइन थीटा को A मान लूँ, कॉस थीटा को B मान लूँ, तो ये बन जाएगा नहीं A² B² 2AB। देखो कोई दिक्कत है देख समझने में? इसमें कुछ नहीं है। तो A² + B² + 2AB किसका फॉर्मूला है? A + B का होल स्क्वायर। यही होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था, तो A की जगह A बैठा दो साइन थीटा, B की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। हाइपोटेनस ऑफ, मैं छोटे में लिखा हूँ है ना। हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज डैश ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, है ना। मिश्र की भाषा है क्या बोलते हैं उसको? सिंबल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। अगर मैं कुछ बनाऊँ, इसका अगर डायग्राम बनाऊँ कि राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कल अगर बनाना है तो क्या होता है? हम इसी को, इसका जो हाइपोटेनस का हाफ लेकर रेडियस मारते हैं इसको, और रेडियस लेके ऐसे घुमा देते हैं। सही से नहीं बन रहा है मेरा, प्रोटेक्टर से तो सही बनेगा, बट जनरली प्रोसेस क्या होता है? यही होता है कि हाइपोटेनस का हाफ ले लो, ये इसका रेडियस हो जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है? तो हाइपोटेनस पूरा क्या होगा? अगर ये हाइपोटेनस है AB और ये O है सेंटर, तो ये अगर रेडियस होता है, ये पूरा क्या डायमीटर है, तो ये क्या होगा? डायमीटर होगा। डायमीटर, व्यास, व्यास बोलते हैं, वेद व्यास व्यास। इफ रेडियस एंड हाइट बोथ डबल्स, किसमें? सिलेंडर में। अच्छा कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में रेडियस भी डबल हो गया, मैंने पहले R था, अब 2R हो गया। और क्या? हाइट, हाइट पहले h था, अब 2h हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम पहले V था, अब क्या हो जाएगा? मान लो V2 हो गया। तो V2 ये पूछ रहा है कितना टाइम्स बढ़ गया V1 V के, तो ठीक है R बढ़ गया 2 टाइम्स। मैं वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम πr² होता है फार्मूला, πr²h ये फार्मूला होता है। फार्मूला याद कर लीजिए, या फिर फार्मूला कैसे निकालते हैं उसका कमेंट में लिखिए, वीडियो तो मैं बताऊंगा सबका। एक्चुअली ये चैप्टर वाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले 1 सालों में 10 महीनों में ये सब चीज़ें पढ़ ली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर मैं इनका डिटेल वीडियो अभी क्लासेस का लूँगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा अच्छे से। तो ये πr² फार्मूला होता है इसका। तो क्या हुआ? R हो गया 2R, मतलब ये 4R² हो जाएगा। 2R का स्क्वायर कितना होगा? 4R² हो जाएगा। ये H है, H बन गया 2H इंटू 2H, भाई पाई तो पाई ही रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 2 8, 8πr²h। अब यही तो V है, ये V है। नया V क्या हो गया? ये हो गया, ये तो नया V है ना, V2 है, जिसमें नया R लिख दिया मैंने 2R, नया H लिख दिया 2H।
तो ये V2 क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम। अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, हाइट को भी डबल कर देते हैं, देखो रेडियस और हाइट डबल हो रहा है लेकिन वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो ये है खूबी वॉल्यूम सिलेंडर का। उसके बाद है क्या, अभी एक क्वेश्चन ठीक से दिया नहीं है इसमें, इसीलिए अभी मैं बाद में आऊँगा। पता नहीं ये क्या चीज़ है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गिव ईच, तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।